Can you hear? गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम और गुरुजी की संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। पहले तो गुरुजी के शुक्राने। जब गुरुजी बुलाते हैं और तभी ही कोई इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। बगैर उनके आज्ञा से मुझे नहीं लगता कुछ भी जिंदगी में हो सकता है। संगत जी, बहुत दफा ये बातें मैंने पहले भी कही हैं, पर एवरी टाइम जब भी हम इनको दोहराते हैं हमारे अंदर कुछ अलग सी एक एनर्जी आती है। विश्वास जो सा है जिसे कहते हैं वो ज्यादा पैदा होता है। अब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, वो भी उनका बुलावा। और ऐसे था कि मेरी छोटी बहन वो गुरुजी के साथ पहले से जुड़ी हुई थी। और जैसे बीइंग बॉर्न इन अ सिख फैमिली, तो हमको शुरू से ही मतलब माँ बाप उन्होंने सिखाया गुरुद्वारे जाना, पाठ करना। और फिर होता क्या है कि आपका भरोसा एक ईश्वर के ऊपर जागृत हो जाता है। और उस टाइम आई वॉज गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। बड़ी यात्राएं परमात्मा ने कराई। पर उस वक्त था जब मैं बाबा नंद सिंह जी के नानक वहाँ बहुत रिलीजियसली मैं जाती थी। और मुझे खाली इतना मालूम है कि वहां से देखो कहीं पे भी ये जर्नी है लाइफ की। आप जहाँ जाते हो वहां से इफ यू आर ओपन एंड रिसेप्टिव तब आप बहुत कुछ सीख के आते हो। और फिर उसको पता है कि तुमने अल्टीमेटली कहाँ उन्होंने पहुंचाना है। तो मेरी सिस्टर मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे गुरुजी के पास चले आओ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं, वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम वेरी हैप्पी इन दैट ऑल्सो। तो वो कहने लगी कि शी इंसिस्टेड, उसने बहुत जोर मारा कि नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम चलो मेरे साथ। तो उस दिन इत्तेफाक से मेरे स्टमक वाज नॉट वेरी गुड। तो मैंने बोला मेरे तो पेट में भी गड़बड़ है। तो फिर भी मतलब उसने बोला कोई बात नहीं। देन यू सी, जब आपको थोड़ी सी भी समझ होती है तब तुम सोचते हो कि ये भी कोई बुलावा है। तो मैं उसके साथ गई। जब मैं गई वहां तो गुरुजी गद्दी पे बैठे थे और मत्था टेका। मेरी सिस्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि गुरुजी ये मेरी बड़ी बहन है। तो पहले दो वर्ड्स जो उनसे गुरुजी ने बोले, तो उन्होंने बोला चंगी है, आया करो। तो उसके बाद जैसे वहाँ का नॉर्म था, दरबार में बैठे, बारी आई। गुरुजी ऑब्वियसली यूज्ड टू अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। इतनी बड़ी थाली उनके साथ सामने साइड में पड़ी होती थी। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने जब देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो इतनी बड़ी बड़ी अमृतियां हैं। तो मैंने कहा ये पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी।
अब सी गुरुजी के इतने से हाथ, हमारे तो दोनों हाथ भर गए। और जब वो लिया तो मुझे कहने लगी बाहर जाके इसको हम खाएंगे। तो एनीवे आई वाज फॉलोइंग हर। तो बाहर गए तो मैंने खा लिया। खाने के बाद जब फिर आके बैठे तो थोड़ी देरी में मैंने देखा गुरुजी की नजर मेरे ऊपर फिर पड़ी। और उन्होंने जैसे एक उंगली से इशारा करते थे, उन्होंने मुझे फिर बुलाया। अब जब बुलाया तो उन्होंने फिर अमृतियां मेरे हाथ में दे दी। तो इस टाइम तो संगत जी, गुरुजी तो खैर सब कुछ जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सो मैं बाहर आई तो मैंने कहा अब तो पता नहीं क्या होगा। तो एनीवे एज शी सेड कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, खा लो। आई मैंने वो भी खा ली। अब वो खाने के बाद अंदर जब बैठे, उसके बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब आया। मैंने लेके सब कुछ खा लिया। आप विश्वास नहीं करोगे, खाने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं होता। एंड जो भी थोड़ी बहुत जंसी थी, एवरीथिंग वैनिश्ड। फिर दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट, फर्स्ट मेरा गुरुजी के साथ जब मेल हुआ। फिर समहाउ फिर मैंने जाना शुरू कर दिया। और जब मैं तब दोबारा गई तो आपको पता है गुरुजी अपनी संगत की कितना, ही वॉज वेरी कंसर्न्ड कि ये संगत उनकी क्या करती है, क्या काम है। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा। उससे पहले जैसे मेरी सिस्टर के बच्चे मुझे मासी बुलाते हैं, तो मैंने देखा कि गुरुजी मुझे मासी बुलाना शुरू कर दिया। तो फिर जब मैं उनके पास, उन्होंने बुलाया तो मैं गई। तो मुझे कहने लगे मासी तू की काम कर दी है। तो संगत जी जानते तो वो सब कुछ थे, बट फिर भी अपने मुंह से मेरे मतलब सुनना मांगते थे। तो मैंने बोला गुरुजी मैं इस तरह ज्वेलरी का काम करती हैं, डायमंड्स एंड ऐसे चीजें। तो मुझे कहते हैं तू अपना ना विजिटिंग कार्ड लेके आई, मैनू दें। मैं क्या अच्छा जी। फिर नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट अगेन तो आई टुक द विजिटिंग कार्ड और मैंने उनके हाथ में दिया। उन्होंने हाथ में रखा, थोड़ा सा ऐसे दूसरे हाथ से दबाया और साइड में रख दिया। अब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद जो मेरा काम था, मतलब जो चीजें मैंने तब तक कभी ऐसे सेल नहीं करी थी, विच आई थॉट इट वाज इम्पॉसिबल। मे बी हम अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर गुरुजी मेड मी डू ऑल दैट। और फिर मेरा ट्रैवल अब्रॉड, मतलब कहने का कि मैं इतनी काम में बिजी हुई कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये ऑल ऑफ सडन इतना कुछ कैसे आगे आया जा रहा है। सो दैट वाज हिज वे। ये खाली मेरे साथ नहीं, संगत जी ही टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी संगत ऑफ हिज। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि एज वी ह्यूमन बीइंग्स वी हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग, कभी उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजिस्ट के या कोई पास्ट लाइफ वालों के। तो मैं समहाउ किसी ने एक साथ कोई जा रहा था तो मुझे साथ ले गए ये पास्ट लाइफ की उधर। तो वहां पे मेरे को मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बंदे ने उन्होंने बताया। तो जब ये बताया तो उसके बाद मेरी सिस्टर एक्चुअली मिली तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा तेरे को पता है कि मैं पिछले जन्म में भी सिख फैमिली में ही थी, कोई पटियाला की फैमिली थी। और
ऐसे ऐसे उसको मैंने बातें बताई। अब क्या हुआ कि जब हम फिर दोबारा गए गुरुजी के, तो मेरी सिस्टर पहले पहुंची और मैं अभी पहुंची नहीं थी। तो गुरुजी उसको देख के बोलते हैं कि वो मनिंदर किथे है, वो मनिंदर किथे है। तो ये इसको पता नहीं चला किसको बुला रहे हैं, तो इसने बोला गुरुजी तुसी किसनु बुला रहे हो। तो गुरुजी कहते मैं ना मासी नु बुला रहे हैं। तो बाय द टाइम आई केम, तो इसने मुझे देखा, मुझे कहती है तेरे को पता है गुरुजी ने ना तेरे पूर्व जन्म का ना नाम लेके तेरे को बुलाया है। कहने का मतलब ही नोज व्हाट वी सिट एट होम और वेयर वी आर, हम क्या बात करते हैं, हमारा दिमाग कैसे चलता है। तो उनके आगे ऐसा कुछ नहीं जो हम छुपा सकते हैं। ये भी सारी चीजें आस्ते आस्ते समझ आनी शुरू हुई। एंड ऐसे ही एक दफा एक दफा क्या मतलब कि हाउ वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड कुछ ना कुछ अंदर डिमांड या कुछ ऐसी चीज होती है। तो मैं, as in most of the families, I think it's nothing very new. Yeah, there was a little bit of disturbance, and somebody told me कि क्या तुम सोचती हो कि तुम्हें अम, तुम्हारे उधर से कोई घर मिलेगा तुम्हें। तो संगत जी जैसे मैं बता रही हूँ कि इतना परमात्मा में विश्वास, तो मैंने उसी टाइम आंखें बंद करी और मैंने ऐसे ऊपर देखा, गुरुजी को बोला खाली इतना ही। मैंने कहा देखो अभी तक तो आप ही मेरी देखभाल करते आए हो, अब ये घर भी है, ये भी आप ही देंगे मुझे। मैं कोई इतनी जल्दी में नहीं हूँ, जब आपका मन करेगा आप ही मुझे देना। तो संगत जी अभी 1 महीना 1.5 महीना ऐसे कुछ पास हुआ होगा। एंड सडनली मेरे को अंदर से जैसे आवाज आती है, तो मुझे बोला तू ना हुन ना कर देखना शुरू कर ले। और मैंने जब ये बात ऐसे मुझे लगी, तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दिल्ली शहर में मतलब मैं कोई घर खरीद सकूं। तो फिर दोबारा मतलब इट कंटिन्यूअसली इट आई वाज गेटिंग दिस फीलिंग दैट आई शुड मैं देखूं। फिर भी मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अपने ब्रोकर फ्रेंड को फोन करी और उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे कुछ घर दिखाएं। तो उन्होंने मुझे ऐसे 2-4 चीजें घर दिखाए। बट फाइनली अब जिस घर में इसी घर में मैं रहती हूँ, तो जब वो इधर मुझे दिखाने के लिए लाए, तो मैं जब अंदर आई तो मैंने एक बेडरूम में, अभी कोई वहां पे रहता नहीं था, नया ही मतलब वो बना हुआ था, पर जिनसे ओनर्स थे दे एनआरआईज, सो वो वंस इन अ वाइल आते होंगे तो दे मस्ट बी यूजिंग द प्लेस। तो मैंने बेडरूम में एक में देखा कि दो ना गुरुओं की फोटो लगी हुई थी, हमने हमारे गुरुओं की, गुरु जी की नहीं। तो मैंने ऐसी खड़ी हुई, तो मैंने जब उस तरफ देखा तो मुझे तो लगा कि ये तो गुरु जी का घर है। और मैंने कहा ओ, ये तो गुरुओं का घर। और ये मेरे मुंह से बात निकली, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि बातचीत शुरू हुई कि भाई ये क्या मांगते हैं, क्या है कैसे। संगत जी उस टाइम द प्रॉपर्टी हैड कम डाउन ऑल टाइम लो। तो वो मुझे कहने लगी कि अभी 2 साल पहले उनको सर्टेन अमाउंट मिल रहा था, पर अभी डेफिनेटली थिंग्स हैव कम डाउन। तो ऐसे बातें हुई और मैंने समहाउ पता नहीं, थे भी नहीं जेब में पैसे, पर मैंने उनको एक ऑफर दे दी। जब मैंने ऑफर दी तो 2-3 दिन के बाद उनकी मुझे फोन आती है और मुझे कहने लगे कि माला जी वो ना
अ, वो एग्री करते हैं, पर इतने में संगत जी, जो मैंने अपने मुंह से बोला था उससे भी बहुत कम। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है इन्होंने मेरी ऑफर को सुनी ही नहीं। तो कहने का मतलब कि मैं एकदम से चुप हो गई। आई वाज क्वाइट स्टन कि भाई ये इतने पैसे कम कैसे बोल रहे हैं। तो उनको लगा कि मैं मेरे को ये पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। अब देखो, तो वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो एंड दिस दैट। तो मैं उनसे फिर बात करता हूँ, अभी यहाँ पे बिजली पानी ऐसे वैसे चीजें लगने वाली हैं और ये वो। कहने का मतलब संगत जी, ही brought them down even much lower। और फिर मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये बाहर रहते हैं, इनको बाहर पैसे चाहिए। तो ही सेड हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे आप देना मांगते हो आप वैसे ही करना। तो मैंने मिनिमम जो उनसा था, उनके बयाना जैसे कहते हैं वो दिया। पर मैंने कहा मैं तो अभी 2-3 महीने के बाद बाहर जाऊंगी। तो कहने लगे कोई बात नहीं। कैन यू इमेजिन, उन्होंने घर की चाबी मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब वो चाबी मेरे हाथ में है और मैंने लेके अंदर काम जो भी थोड़ा जो भी करना था वो कराना शुरू कर दिया। सो बाय द टाइम आई वेंट, तो वो मतलब अमेरिका में थे, तो मैं वाया लंदन आई टू गो एंड आई टू हैव माय एग्जीबिशंस देयर एंड व्हाटएवर वर्क ऑफ माइन। आप मानेंगे नहीं, जहां जहां मैं गई आई वाज गेटिंग 100% आई वुड से सक्सेस इन इट। और करते करते जब मैं वहां पहुंची तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा आपको कैसे चाहिए, उन्होंने मुझे बताया। एंड दैट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, द डॉलर आल्सो हैड गॉन हाई। सो मेरी बातचीत रुपीस में हुई थी। तो मतलब ये था कि ओवरऑल आई एंडेड अप पेइंग अनबिलीवेबल प्राइस। जब ये हुआ तो मैंने कहा ये कैसे, ये मैंने कहा ये कौन कर सकता है, ये गुरु जी के सिवाय मुझे नहीं लगता एक इंसान के अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत या इतना वो हो। सो ये गुरु जी की कृपाएं अनगिनत। मैं कहती हूँ उनके साथ उनको जानना, आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता था। पर आज की तारीख में what I know of him is even beyond, I cannot even explain. But let me tell you another thing. गुरुजी के आगे इतना आसान भी नहीं है। He is a hard task master. Sangaji, he wants to actually know where and how you stand with him. It so happened once कि गुरुजी को शौक भी बहुत थे। तो एक दिन रात को मेरी सिस्टर की फोन आई और मुझे कहने लगी कि गुरुजी ने तुम्हें ऐसे खाने पे बुलाया है। कहाँ पे? नोएडा रेडिसन होटल में। जब मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा कि मेरा तो ड्राइवर मतलब वो भी चला गया है, तो मेरा आना तो बहुत मुश्किल है। तो यू सी, अब फर्क क्या था उस टाइम पे और अब तक, उससे भी ज्यादा आई वुड से। उसको इतना गुरुजी में विश्वास था कि मैं तो अभी खाली जैसे है लहर में खाली देख रही हूँ। तो वो मुझसे नाराज हो गई, मुझे कहने लगी क्या गुरुजी सबको बुलाते हैं? तो मैंने कहा बट आई एम हेल्पलेस। अब संगत जी होता क्या है, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मैंने गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ती थी, मैंने गुरु ग्रंथ साहब उठाए, 1 घंटा पाठ किया।
उसके बाद मैंने एक अरदास करी और मैंने बोला, हे वाहिगुरु, हे गुरु जी, मैनू नहीं पता मैं ठीक कर रही हाँ कि गलत कर रही हाँ, पर जो भी है ना वो तुम्हारे सामने है। तो ये कह के मैं आई वेंट ऑफ टू स्लीप. Next day morning, my sister rings up again and she said she was still very upset and she said, नहीं तुमने ठीक नहीं किया. तो when she was going on saying that, तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से एक आवाज निकली, कुछ मैंने बोला. मैंने कहा देखो, मेरा मेरे गुरु के साथ ना डायरेक्ट कनेक्शन है. अगर मैं चाहूँ मैं अपने गुरु को कहीं पे भी मिल सकती हूँ. अब संगत जी कैसे ये बात निकली मुंह से मुझे नहीं मालूम. अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि मैं वहां गई अंसल प्लाजा. और अंसल प्लाजा, आई वॉज अ ओशो फॉलोअर ऑल्सो. एंड जैसे मैंने एंटर किया कॉरिडोर में, who do I see? I see Guruji walking in that gallery and coming towards my side. जब मैंने उनको देखा मैंने उनको प्रणाम किया और संगत जी उन्होंने मुझे ऐसी स्माइल दी that till today I cannot forget. He did with his hand like that. तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा अभी तो मैंने खाली इतना बोला ही था और गुरुजी ने अपने दर्शन ऐसे दे दिए. कहने का मतलब भाव ये है कि he wants to know, as I said earlier, कि आपका क्या भाव है, आपकी अंदरूनी कौन सी उनके साथ मेल है, वो कैसा है. बाहर की चीजें जो सी हैं, आई रियलाइज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ मच यू आर देयर विद हिम. सो ये भी एक इनके तरीके हैं टू नो. और मेरे को लगता है कि ये भी एक इतना बड़ा लेसन था मेरे लिए. फिर उसके बाद बेअंत चीजें. एंड एज आई एम सेइंग, as I used to travel a lot, and जब जाना, एक दफ़ा गुरुजी ने प्रसाद अपना वो प्रेजेंट किया तो उन्होंने मेरी सिस्टर को दिया और बोला कि थोड़ा जया मासी ने भी दे दें. मतलब हम फिर उसको इतना, मैं कहती हूँ, every little thing had such a big meaning. अब करते करते let me come forward by saying, तो एक दफा what I'm saying is कि गुरुजी मैं अंदर बैठी हुई थी दरबार में. So as my sister used to make his cholas and she was inside in his room, तो गुरुजी ने उसको बोला जा मासी नु साथ के लिया. So she came and called me and I went inside the room. गुरुजी सोफे पे लेटे हुए थे और मुझे देख के कहते हैं, चल मासी तेनू मैं नजारे दिखावा. संगत जी उस टाइम पे तो कुछ समझ नहीं आई. I touched him on his navel, below his navel. I could only get the fragrance. And जैसे होता है बंदा बिल्कुल ब्लैंक. काफी देर तक मुझे ये बात की भी समझ नहीं आई कि नजारे. पर संगत जी जो गुरुजी अपने मुंह से जो भी बाणी, जो भी चीज उन्होंने आज तक कही है, किसी को भी कही हो, that is 100% truth. So what I'm trying to say कि आज की तारीख में मतलब इतना कुछ नजर आता है. तो एज आई एम सेइंग के बीच में अब जैसे व्हेन यू आर कनेक्टेड उतनी देर में गुरुजी है अपना चोला छोड़ दिया.
तो हर टाइम जैसे हम उनके सामने बैठते हैं, बात करते हैं जैसे, तो होता क्या, मैंने देखना शुरू किया कि हर चीज में ही ट्राई टू गाइड यू, एंड योर इनर वॉइस जो सी जब आती है, जब आप गुरु जी के सामने बैठे होते हो, मतलब इट इज फूल प्रूफ. इट सो हैपन वंस दैट मेरी डॉटर रहती है अमेरिका, तो शी was working, still working for JP Morgan. But as at that time her children were small, but her husband was not keeping well, he was almost bedridden. But वो काम उसका इतना हार्ड था कि वो बच्चा घर 11 बजे रात को उसने वापस आना, और फिर मुझे एक दफा कहने लगी कि मुझे लगता है कि ना आई हैव टू चेंज माय जॉब. तो बाय चांस उसी कंपनी में एक और वैकेंसी आई, तो शी अप्लाइड फॉर दैट. तो व्हेन शी अप्लाइड फॉर दैट, एज यू नो द कंपनीज दे हैव देयर ओन नॉर्म्स, उन्होंने पूरा महीना ही निकाल दिया. तो एक दिन क्या हुआ कि इट वाज, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज अ फ्राइडे, एंड शी रिंग्स मी अप एंड मुझे कहती है कि मॉम, आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेकडाउन. I'm one of those mothers who always try to uplift the child by saying, no, everything's going to work out well. But उस दिन मुझे थोड़ा सा झटका जरूर लगा. I'm still a human being. And as usual, next day, Saturday, मैंने जैसे दिया अगरबत्ती जलाई, और मैंने कुछ नहीं गुरुजी को मांगा. मैंने खाली इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी बिन बोलिया सब कुछ तुसी जानते हो, बच्चा थोड़ा. इतना बोल के छोटी सी अरदास करी. एंड देन नेक्स्ट डे संडे, व्हेन आई सैट अगेन विद हिम, अभी मैंने दिया जलाया और मुझे अंदर से आवाज आनी शुरू हुई, तेनू पता है उन्होंने मिल गई है. 3 दफा ही spelled it out. He said उन्होंने मिल गई है, उन्होंने मिल गई है, तू बेशक आज ही सेलिब्रेट कर ले. तो जब मैंने ये बात सुनी तो आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, और मैंने खाली इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ना सत्संग रखांगी. तो अब क्या हुआ कि उसके बाद दैट इवनिंग, टाइम डिफरेंस है इधर का उधर का, आई वेंट आउट विद अ कजिन ऑफ माइन एंड हैविंग टी कॉफी, एंड ओपन में था तो वहां देखा मोर द फुल विंग्स डांसिंग. और मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ इससे अच्छी सेलिब्रेशन क्या हो सकती है. नॉट दैट आई टोल्ड माय कजिन एनीथिंग अबाउट दिस, बट मैं अपने में ये कर रही हूँ, अपने आप को कह रही हूँ. अब संगत जी, अब नेक्स्ट डे मंडे, and Monday time difference again. Then in the evening, Monday evening, there was a, at my friend's place, there was a satsang. तो जब मैं उधर गई और बैठी तो गुरुजी की आवाज कान में गूंज रही है. तो जब मैं उठ के रात को वापस आ रही थी तो गाड़ी में बैठी, तो मैंने, मेरा ड्राइवर जो सा लड़का है मेरे लिए काम करता है, और भी वो भी गुरुजी का बहुत भक्त है. तो अब मुझे समझ ना आई कि मैं किसको बताऊं. तो मैंने उसको बोला, बिकॉज ही नोज क्या हो रहा है घर में और कहाँ कैसे. तो मैंने कहा तुम्हें पता है दीदी को ना नौकरी दूसरी मिल गई है. तो मुझे कहता है आपको किसने बोला है. मैंने कहा मुझे ना गुरुजी ने बोला है. तो मुझे कहता है कि आप तो कहती उसकी बॉस और ये वो बहुत सख्त हैं, ऐसे है वैसे है. मैंने कहा गुरुजी के आगे कोई कुछ नहीं है. तो ये बात खत्म हुई तो घर आई, मैं टाइम देखा, अभी मैंने कहा मॉर्निंग टाइम है एंड ऑल दैट. थोड़ी देर में मैंने देखा घंटी बजी, और मैंने जब फोन देखी, इट वाज माय डॉटर्स फोन. जब मैंने फोन उठाई और उसने मुझे 3 दफा इंग्लिश में बोला, जैसे गुरुजी ने पंजाबी में बोला. She said, Mom, I've got it. I've got it. I've got it.
When she said that, मेरे हाथ से तो फोन नीचे गिर गई। फिर मैंने उठाई, कहती क्या हुआ है? मैंने कहा तुम्हें तो मिल गई, पर तुम्हें नहीं पता मुझे क्या मिला है। सो शी सेड क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे तो 2 दिन पहले ही गुरुजी ने बता दिया था कि तुम्हें ये मिल गया है। सो संगत जी, व्हाट आई एम जस्ट सेइंग, this inner self, inner voice, when you are only, I'm again saying the same thing, you are directly connected to him. When that connection is formed, then every word, I'm telling you, my life experience has been absolutely wondrous, and I just walk on his path. I don't even have to ask him. He's the one who guides you. He's the one who changes all your plans. हम कौन होते हैं कोई प्लानिंग भी करने के लिए? रात को सोते हैं, सोचते कुछ और हैं कि सुबह हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सुबह होता है, सारा खेल अलग हो जाता है। But the only thing I want to say is, if you trust him, you follow him, you can never go wrong in life. Tremendous satisfaction अगर आपको कभी कहीं से और मिल ही नहीं सकती। खाली एक हमारे ये गुरुजी हैं, महाशिव, जो उनसे आपके साथ हर टाइम, मैं कहती हूँ, ऐसे खड़े होते हैं कि उसके बाद क्या होता है? देयर इज नो फियर। आपके अंदर एंजाइटी कह लो, फियर कह लो, आई ऑलवेज से वन थिंग कि आई एम एक्चुअली हिज लाइव एग्जाम्पल। एंड नॉट ओनली दैट, एज आई एम सेइंग, कि जैसे तुम्हारी इनर वॉइस, ऐसे ही एक दफा हमारी संगत की, मतलब हमारा ग्रुप था, तो वी यूज्ड टू डू महीने में एक दफा लंगर सेवा एट एम्स। सो वी यूज्ड टू ऑल गेट टुगेदर, लंगर बना के लेके जाना और उधर सब मतलब बांटना करना। तो दैट पर्टिकुलर मंथ मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम था। और उस दिन, जिस दिन लंगर की सेवा वो थी, तो मैंने कुछ अपने ग्रुप में हाँ ना का जवाब नहीं दिया था। तो because that day I had a very important meeting with somebody, one of my dealers. अब संगत जी सुनो, क्या मैं अगेन एज आई एम सेइंग, ये एक नॉर्म है, एक हैबिट। अगर आप ये क्रिएट कर सकते हो, तो आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। सिट विद हिम। No other work is important than being one with him. तो मैंने अगरबत्ती जैसे हुआ जलाई, और अगेन आई हर्ड, मेरे को कहती है तू ना पहले उसे जाएंगी, तू उसे जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ अच्छा गुरुजी। अब मैं बैठी गाड़ी में, तो मैंने अपने ड्राइवर को उसको बोला, मैंने कहा तुम पहले ना एम्स लेके चलो। तो मुझे कहने लगा कि आपको पता है आपने टाइम दिया हुआ है, एंड वो बंदा भी थोड़ा सा क्रूस मतलब वैसे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैं पहले उधर जाऊंगी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैं उधर पहुंची, लंगर तो सबने भेजा हुआ था, पर सेवादार ही नहीं थे, हार्डली 1 और 2। अब मुझे तो नहीं पता था कि मैंने वहां खड़े होके 1 घंटा उस सेवा में हिस्सा लेना था, और फिर उसके बाद लंगर भी खाना था। अब मेरे को फोन आती है उनकी कि आप किधर हैं? तो मैंने सोचा अब मैं इनको क्या बोलूं किधर हैं। मैंने कहा देखो वो बात ऐसी है, जहाँ पे मैं हूँ ये मेरी इंतजार नहीं कर सकते थे, पर आप मेरी इंतजार कर सकते हैं अगर आप चाहें, और मैं अब चलने वाली हूँ, और जितना टाइम लगेगा आई बी देयर। आप मैं बैठी, जब
जाना मतलब फ्रॉम साउथ दिल्ली टू ओल्ड दिल्ली, knowing the traffic and everything, संगत जी मुझे कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रेड लाइट नहीं। मैं कहती हूँ पता नहीं इतने थोड़े टाइम में आई वाज जस्ट देयर। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो कहते हैं अभी तो आपसे बात हो रही थी। मैंने कहा हाँ। सो कहने का भाव ये, nothing is more important than what Guruji tells you to do. So संगत जी ये सारी बुनियादी चीजें जो उनसी हैं, he will give us automatically, but only thing to remember is listen to him, obey him, go by what he says. तो ऐसे इतने इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे अभी तुम मुंह में बात आती है एंड यू सी इट मैनिफेस्टिंग। सो ऐसे ही एक हमारे, लेट मी टेल यू दिस आल्सो, कि फ्रेंड्स हैं एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, अ वेरी नोन सिंगर। तो वो इंडिया, उस टाइम पे रिलेशनशिप ठीक था इंडिया पाकिस्तान का, तो ही वाज विजिटिंग। तो जब वो इधर थे तो एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं बंगला साहब गुरुद्वारे भी जाना मांगता हूँ, हनुमान मंदिर भी जाना मांगता हूँ। सो आई टुक हिम ऑल ऑल टू ऑल दीज प्लेसेस। तो जब हम आए तो माय सिस्टर हैड कम टू विजिट हिम, तो वो कहने लगी कि आप हमारे गुरु जी के मंदिर चलेंगे। तो ही इमीडिएटली सेड यस, ही सेड हाँ मैं चलूंगा। तो हम लोग जी उस दिन शाम को बड़ा मंदिर गए। एज यूजुअल दैट टाइम बाहर भी लॉन्स में भी मतलब सिटिंग वो होती थी और बड़ा स्क्रीन होता था। तो हम वहां पे बैठे, शब्द कीर्तन चल रहा है, चाय प्रसाद ली। जब शब्द कीर्तन चल रहा था तो मेरी ऐसी नजर पड़ी उनके ऊपर, तो मैंने देखा उनकी आंखें बंद, और मे बी इट वाज इन मच वेरी डीप दिस थिंग बीइंग अ सूफी सिंगर, यू सी, दैट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज परमात्मा सबके लिए एक ही होता है। तो अब क्या हुआ कि जब हम वापस आए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे अपने होटल से मुझे फोन करते हैं, मुझे बोलते हैं कि हम जहाँ कल रात को गए थे, वो जो से थे गुरुजी, वो मेरे सपनों में आए, और सपनों में आके उन्होंने मुझे मेरे लिए गाना गाया, और उसी टोन में था जैसे वो शब्द बज रहा था। तो गाने के जो से शब्द वो थे, तुमने देर तो करी पर तुम आ गए, समथिंग ऑन दोज लाइंस। सो जब मैंने ये बात सुनी तो उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था तब तक। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा हाँ, जब गुरुजी किसी को चाहते हैं या कैसे, तो वो सपनों में भी आते हैं। अब इट वाज नॉट ओनली एक दिन, 4 लगातार दिन गुरुजी kept coming in his dreams, showing his different रूप। चौथे दिन मुझे कहते हैं ये तो कुछ है। मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं तो इनके ऊपर गाना लिखूंगा। अब लिखवाने वाले भी वो। तो ही wrote a song on him, and there was a satsang at my daughter's in-laws place, so we went there, so he was there and a lot of sangat was there too। तो इन्होंने गुरुजी के ऊपर लिखा हुआ गाना गाया। मैं कहती हूँ जिस इंसान को कुछ पता ही नहीं ये कौन है, इतने अच्छे वर्डिंग्स, कि हैरानगी की बात थी। फिर उसके बाद हुआ क्या कि फिर हम ऑब्वियसली उनको बड़ा मंदिर लेके गए और इंट्रोड्यूस कराया ऐसे। तो आज की तारीख में भी उनके 2 गाने बजते हैं, बिकॉज इन्होंने वापस जाकर 7 गाने लिखे। और उसके बाद ही सेज कि मैं इतना रेस्टलेस था
कि मैं इंडिया इधर आने को भी मैंने कहा, आई वाज फीलिंग कि भी टाइम लगेगा। दुबई गए, वहाँ पे सीडी बनवाई एंड उसके बाद ही केम हियर। तो दो गाने उनके अभी भी आफ्टर द सत्संग गेट्स ओवर। अब देखो, आज की तारीख में ही इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट भक्ट्स ऑफ गुरु जी। जैसे जैसे गुरु जी उसको उनको गाइड करते हैं, ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। ऐसी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। हम तो सब जानते हैं कि गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। एंड यू सी, when somebody is not of the same religion, and especially with them, it becomes even more difficult. पर मैं तो खाली इतना बोलती हूँ, गुरु जी only looks for humanity. No religion exists on his list. If you are a good human being, गुरु जी अपने आप ही आपको अपने पास ले आते हैं। सो ये सारी चीजें जो उनसे हम देखते आए हैं और देख रहे हैं, मतलब कोई इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो उनसे हम कहें कि देयर इज एनी डाउट। सो गुरु जी के साथ रह के देयर हैज टू बी नो इफ्स एंड बट्स। एक दफा आप गुरु जी के पास आ गए, I feel that it becomes his responsibility to look after you. I know it is very selfish way of saying that, पर ये तो देखा ही देखा है कैसे अपनी संगत को बचाते हैं, कैसे उनके कर्म कटवाते हैं। ये तो पक्की बात है, जो हम करके आए हैं ये कर्मों की ही खेल है। पर वी आर वेरी फॉर्चुनेट, आई हैव टू से दैट हम गुरु जी के शरण, और गुरु जी as everybody knows सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, yet just the 10% तो हमको भुगतना है। और वो भी जो सी चीज है उसका भी महसूस ही नहीं होने देते। सो गुरु जी की जो सी लीला अपरंपार, मैं तो कहती हूँ आज की तारीख में, एज आई हैड सेड अर्लियर, कि गुरु जी ने बोला चल मासी तेनों नजारे दिखावा। संगत जी, आज की तारीख में मैं खाली नज़ारे ही नज़ारे देखती हूँ। एक दफ़ा ऐसे ही मैं लंदन में थी और हैव अ वेरी डियर फ्रेंड देयर। बड़ी कृपा गुरु जी की उन पे, मतलब हैविंग अ शोफर एंड एवरीथिंग, मतलब व्हाटएवर वन नीड्स, मोर देन दैट has been given to her. So हम गाड़ी में बैठे, we went out to have lunch somewhere, very one of the very top notch places. And when we were coming back, तो ये आगे बैठी हूँ, मैं पीछे बैठी हूँ सीट पे, तो suddenly I hear गुरुजी telling me, तेनू पता है सब कुछ अपने ना ते होना जरूरी नहीं होता। क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास आपका गुरु है, आपके पास सब कुछ है संगत जी, वही आपको ये नजारे, आपके जेब में कुछ हो या ना हो, इट इज हिम puts you on such high pedestal। इतना कुछ मैं कहती हूँ दिखाते हैं, ऐसी संगत से मिलवाते हैं, और जैसे बोलते हैं कि अपने नाते होना जरूरी नहीं है। ये तो मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। किसी की कंपनी हैव नथिंग टू डू विद दैट, येट द पर्सन टर्न्स एंड सेज
ये तो आप ही की है, अब आप क्या बोलो। मैं तभी बोलती हूँ कि गुरु जी को दिल जान से मानो। वो प्यार मांगते हैं, इतना प्यार मांगते हैं कि आप खुद कुछ सब कुछ दे देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? इट्स नॉट द मटेरियल थिंग दैट आई ऑलवेज से, इट इज द पीस ऑफ माइंड। आपको कैसे अपने अंदर काबू में रखते हैं कि तुम्हारे थॉट्स गायब कर देते हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं, पर एक बात जरूर है संगत जी, यू हैव व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, you have to be totally empty. This mind should carry nothing, no grievances, nothing whatsoever. When you sit in front of him, just as you are, you'll see things pouring in you. Another thing which I would always like to discuss and say, अभी पीछे जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन से थोड़ी दिन पहले ही मैं ऐसे ही गुरुजी से बात कर रही और मैं कह रही हूँ, गुरुजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ तो किन्नी लोग तपस्या करते थे। जब वो तपस्या करते थे तभी कुछ प्राप्ति होती थी। मैंने नहीं लगता कुछ इस तरह की प्राप्ति इस तरीके ना इस तरह हो सकती है। तो मैं ऐसी बात करके मैंने छोड़ दी। अब संगत जी, जिस दिन पहला लॉकडाउन लगा तो मैं अगेन वही बात गुरुजी के सामने दिया अगरबत्ती, और मुझे कहते, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ रोज सत्संग करांगे, रोज सत्संग करांगे। मैंने कहा अच्छा जी। पहले मैंने अपने छोटे मंदिर उधर सत्संग लगाना शुरू किया। 2 दिन के बाद बोलते हैं नहीं मैं तो बाहर बैठांगा। मैंने दरबार उनका अपनी सिटिंग ड्राइंग रूम में दरबार सजा दिया। कहने का भाव ये कि जो इन्होंने हमें शब्द कीर्तन दिया है वो ही सबसे बड़ी भक्ति है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। जब आप ऑन रेगुलर बेसिस ये शब्द कीर्तन इसके साथ जुड़ते हो, आपको वो कहाँ का कहाँ अपने साथ ले जाते हैं। तो संगत जी, ये भी मैं आप दूसरी बात ये भी है, ये भी एक इनकी कृपा, इनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। पर समटाइम्स लोग कहते हैं अब ये कृपा भी कैसे। मैं तो एक बात जानती हूँ, जब आप गुरु जी के साथ बैठो उनसे और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलो जी मुझे तो आपकी खाली कृपा चाहिए, क्योंकि इस कृपा में ही सब कुछ है। तो संगत जी, वो दिन और आज का दिन 5 साल मेरे घर में उनका दरबार और रोज सत्संग, बड़ी मेहर। आई एम नोबडी, जस्ट नोबडी आई वुड से, बट ये सब कुछ ये ही कराते हैं। जो आप मांगोगे आपको वही मिलेगा। भक्ति मांगोगे वो आपको भक्ति ही देंगे। और यही खाली चीजें हैं जिनसे हमको समझनी चाहिए। और गुरु जी को अपनी प्रायोरिटी, ही इज आवर प्रायोरिटी, नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं हमको काम है, हम सत्संग पे नहीं जा सकते,
आज ये है, मैं कहती हूँ काम को भी पीछे हटाओ, आगे बढ़ो। सत्संग पे जब बैठोगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपके काम कैसे सब कुछ करा देते हैं एक दिन के अंदर। मैंने तो यही देखा है, ही कंप्लीट्स यू। आपका काम भी, आपकी भक्ति भी, सब कुछ इनके हाथ में है। इनको बस मानो। दूसरी बात, अब इनके साथ जैसे ही समय बीत रहा है तो हम क्या क्या देख रहे हैं। यू सी, द थिंग इज कि हमें इतनी अवेकनेस अपने अंदर लानी है। यू हैव टू बी ऑल द टाइम awakened, receptive to what he's telling you and where he's sending you. मैं आपको बताऊं, एक दफा I was going to Dubai. I had an exhibition there. ये थोड़े सालों की बात है। तो मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी, मैं सुनिया उत्थे भी बहुत सत्संग होते, मैनू ना एक सत्संग प्लीज अटेंड करा देना। संग जी, सुबह की फ्लाइट है, शाम को मुझे मैसेज आ जाता है किसी को, मतलब थ्रू दे गॉट अ मैसेज दैट आई एम कमिंग देयर। मुझे कहते हैं आंटी ये नंबर है हमारा, आप आओ, जब आप पहुंचोगे तो बताना। तो ये सत्संग है, मतलब उसी दिन। तो मैंने कहा अच्छा। जब हम उधर पहुंचे, आई हैड अनदर टू फ्रेंड्स विद मी, तो वेरी फर्स्ट सत्संग था बहुत दूर। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, हम लोग हर चीज के ऊपर जो तुम्हें पसंद आती है पैसा भी खर्च देते हैं, पर कहीं ऐसे दूर सत्संग पे जाना हो तो बंदा पूछ कहता है अच्छा इतने पैसे लगेंगे। मतलब where he is concerned, as I said, he has to be your priority. So went there. सत्संग खत्म हुआ, थोड़ी संगत थी, बट बैठे बैठे ऑब्वियसली गुरुजी ने बुलवाया। एक और आंटी बैठी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी, and I was meeting them for the first time, so said, yeah, I'm keeping a satsang a day after because you are here. So I kept quiet. I said yes. कहने का भाव, in 7 days I attended 5 सत्संग्स, और हर दरबार में मैं आपको बता रही हूँ ऐसे खड़ा कर देते हैं, और पता नहीं, मुझे तो खुद पता नहीं क्या बुलवाते हैं। मुझे लगता है वो चाहते हैं जिसको ये आपकी कनेक्शन अगर है उनके साथ, ही वॉन्ट्स दैट वी मस्ट पुट अ फुट फॉरवर्ड टू हेल्प अदर्स, नई संगत को रास्ता दिखाएं। कौन से शब्द बजने चाहिए, क्या गुरुजी का नॉम है, ये सब कुछ हमारी, इन्होंने हमें ऐसे जरिया बना दिया। एंड वी मस्ट स्टेप फॉरवर्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। और फिर अब तो ये हाल है कि कभी कहाँ भेज देते हैं, कभी कहाँ, और बाद में वी रियलाइज हर चीज हर जगह का एक कारण है। अभी पीछे हमारी ग्रुप ही था, तो plan to go to Dubai again. I must share this because you see how he authenticates. I'm just saying that. तो वहां गए तो वहां पर भी सत्संग, 5 दिन थे हम लोग, तो 3 सत्संग। एक सत्संग पे हम गए तो अबू धाबी में, तो जब खत्म हुआ, माय सिस्टर शेयर, चलो वी ऑल स्पोक ऑन गुरुजी, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ लोकल संगत, एंड शी सेड आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि वो खड़ी हुई और वो बताने लगी कि मेरे को गुरुजी का सपना हुआ,
और सपनों में मैंने देखा कि गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे चल रही हूँ, और एक कोई सत्संग हो रहा है। फिर उसके बाद वहां से गुरुजी आते हैं, फिर आते हैं, आके मैं देखा 5 मंजिल 5th फ्लोर पे, वहां पे पहुंचते हैं। तो कहती मैंने सोचा कि यहाँ पर भी सत्संग ही होगा। कहती जब वो दरवाजा खोला तो देखा ये संगत बैठी मौज मस्ती में थी। अब संगत जी, when she saw us, she says she saw all of us in her dreams. And more than that, we were all staying on the 5th floor. क्या समझ आती है कि he is there. He is, when he sends you somebody somewhere, he is all the time with you. This is how through here there आपको messages जो आते हैं या आपको कुछ भी बोला जाता है, you have to follow. So संगत जी, बहुत beautiful moments, and there is so much that one can go on speaking. अभी पीछे का just a very recent I was going to suddenly program बना। ये programs भी ऐसे suddenly ही बनाते हैं। कोई प्रोग्राम नहीं था वैसे, दिमाग में थोड़ा बहुत तो था, पर this friend of mine, as I was saying, she says it was not keeping well. So she kept saying, तुम आजा आजा। Anyway, my visa was expiring. तो मैंने कहा ये तो बहुत थोड़े टाइम, 10 दिन रहते हैं खाली। तो एनी हाउ, कटिंग शॉर्ट, आई डिसाइडेड। और मैं गुरुजी को बोलूं, मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं गुरुजी क्या करने जा रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, व्हेन आई हैड मेड अप माय माइंड, एंड आई सी अ इनवाइट, अ सत्संग हैपनिंग देयर इन लंदन, और वो भी ट्यूसडे के दिन। अच्छा, ये मैं आपको जरूर बताना मांगती हूँ कि एवरी ट्यूसडे इफ आई एम इन इंडिया इन दिल्ली, आई होल्ड अ सत्संग, a बड़ा सत्संग, मतलब all our family, friends, and this thing. तो whenever I'm missing out on that, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, माय ट्यूसडे। और मैंने जब ये मैसेज पढ़ा, सत्संग, और वो भी ट्यूसडे को, मैंने कहा ओह गुरुजी, नाउ आई नो व्हाई आई एम गोइंग। सो संगत जी, बात खाली इतनी है, हर बात में ही गुरुजी हैं। तुम ये प्लान बना लो, वो बना लो, तुम्हें नहीं पता वो किस लिए भेज रहे हैं तुम्हें। एंड वाकई में वो सत्संग इतना इम्पोर्टेंट था। हर सत्संग होता है, पर उन्होंने कैसे मुझे इतनी दूर से ट्रैवल करा के कैसे मेरी अरेंजमेंट कराई कि मैंने रात कहाँ रहना है, बिकॉज आई वाज गोइंग टू कम फ्रॉम फार ऑफ। मतलब he doesn't even, and only thing I say is, again, satsang is our priority. So संगत जी, ये सत्संग जो सा है, इसके ऊपर जरूर अमन करें, और ये ही सब कुछ है जो आपको सब कुछ दिलवाए। सो आई थिंक आई शुड, अंकल, आज्ञा ली जाए। हाँ जी, अगर आप और शेयर करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, नहीं मैं वही कह रही थी कि यू सी, अगेन एज आई एम सेइंग कि जिंदगी में अभी तो ये बात है कि एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, acceptance of life is very important. No matter क्या आपके साथ हो रहा है, ये लाइफ को एक्सेप्ट करना जो सा है ना, उसमें अगेन अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच
It's a very amazing journey. As I had said earlier that my daughter, her husband not keeping well. आज की तारीख में वो बच्चा is totally bedridden. कोई part of the body doesn't work. पर गुरुजी ने हमें क्या सिखाया? ऐसा कुछ अपने कर्मा दा अगर तुसी इसनु एक्सेप्ट करोगे जैसी चीजें हैं, मैं कहती हूँ तुम्हारा माइंड इतना काम, इतना पीसफुल. Only thing what you're giving is your love. I always say one thing, ये प्यार जो सा है ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप बेशुमार, मैं तो ये भी कहती हूँ आपके घर में आपके कर्मचारी जो आपकी सेवा करते हैं, जिनको हम बोल देते हैं जी हमारे सर्वेंट है, मेड है, पर मैं आपको बताऊं उन लोगों की भी आपके दिल में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. मैं कहती हूँ इतनी कृपा से, ये गुरुओं की कृपा होती है तो आपके घर में अच्छे बंदे आते हैं जो आपकी सेवा करते हैं. मैंने तो देखा है, आजमाया है. अगर हम इनको निग्लेक्ट करेंगे और सोचते हैं कि नहीं हम कहीं और जाके दान पुण्य करें, संगत जी नो, दे से चैरिटी बिगिंस एट होम. ये जो सी सेवा भाव भी है ये अपने घर में कायम रखें. फिर आप देखो आपके घर की एनवायरनमेंट इतनी बेहतर, बिकॉज किसी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा. Everybody knows, these people also know that they will be looked after. मैं कहती हूँ अपने से आगे निकल के इनकी सेवा करो. ये सेवा भाव जो सा है, और गुरु जी ऑलवेज इंसिस्टेड कि योर फैमिली इज योर प्रायोरिटी. अपने माँ बाप की सेवा. और अब तो गुरु जी का परिवार ही इतना बड़ा गुरु जी ने बनाया. और मैं तो कहती हूँ ये परिवार ऑल्सो इज द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट दैट ही हैज गिवन अस. जब किसी को आप मिलते हो ऐसे लगता ही नहीं है कि आप पहली दफा मिल रहे हो. ये जन्मों के खेल हैं, कहानी सब आज की नहीं है संगत जी. So give immense love to everybody. We are nobody. He's sitting there watching what one is doing. हम अपना शांति से जो हमारी मुकद्दर या जो गुरुजी ने देना है वो कोई और भी ले नहीं सकता, वो आपको मिलेगा ही. So then why worry? As you say, I always say one thing. I said you need no security, you need no bank balances. What you need today, you have got it. That is our Guruji. He is the biggest security that you can ever think of. So please इन चीजों पे अमन रखिए. I am 100% everyone will really feel delighted being with him, loving him, because the love that he wants. इतना प्यार जब तुम देते हो वो तुम्हारे अंदर भी उतना ही प्यार भर देते हैं. फिर हर टाइम तुम्हें क्या लगता है, उनकी जब उनकी तरफ देखती हो तुम्हें लगता है बस गुरुजी आप ही का प्यार चाहिए. यू फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड. सो ये जो सी गुरुजी के साथ
experiences हैं, they are unbelievable. And I think Sangat must take your leave some other time. और चीजें गुरुजी की डिस्कस करेंगे. तो ये आगे लेने से पहले अच्छा एक चीज और which I just remembered. I mean, as I was saying कि during lockdown time, you see at that time गुरुजी ने तब मुझे बोला कि तू ना सबनों कह कि मेरे नाल रोज 15 to 20 मिनट बैठन. देखो हम भी जल्दी में होते हैं, दिया जलाया, चलो जी ओके जय गुरु जी एंड वी वॉक आउट. बट गुरु जी एट दैट टाइम हैड एक्चुअली सेड मेरे नाल जब बैठोगे 1 to 1, जिस तरह मैंने आपको बताई हैं एक्सपीरियंसेस, तब फिर आप सब उनकी हर बात सुनोगे. तो गुरु जी का कहा यही है कि जो सी देखो अपनी अरदास होती है ना, सबसे ज्यादा उस अरदास का मीनिंग है वो ही गुरु जी के आगे जाती है. हम तो कभी कभी बोल देते हैं मेरे लिए आप अरदास कर देना, प्लीज मेरे लिए गुरु जी से कुछ पूछ लेना. मैं कहती हूँ संगत जी व्हाट यू आर, ही इज गिवन यू एवरीथिंग. यू होल्ड spiritually everything within. He resides within us. So why not to sit with him and ask and do an ardas in front of him? वो अरदास भी इतनी पावरफुल होती है कि जब आप रोज एक अरदास करते हो ना और जब उनके साथ बैठते हो, I assure you when your eyes are closed, you can do self-healing. कैसे? It is life में सारा visualization है. What you visualize, that's what you're going to get. When you visualize that you're going within yourself, looking at your body and just affirming, ये मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा जारी है, मेरे अंग संग गुरुजी, और मेरी बॉडी इज परफेक्ट. मैं कहती हूँ these are very 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 powerful. मैं तो खाली वही बात आपको बता रही हूँ जो मैं करती हूँ. कोई ये नहीं कि इधर पड़ा या उधर पड़ा. Whatever you listen must implement. आप बैठे सुबह गुरु जी के आगे, आंख बंद करें और बोलो गुरु जी इज हीलिंग मी. जोन सी जगह जोन सी चीज आपको ज्यादा दुख देती है बॉडी में, उसके ऊपर थोड़ा हाथ रखें, रुकें, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू से गुरु जी इज हील्ड. आई अश्योर यू थिंग्स हैपन. और फिर गुरु जी बीच में थोड़े बहुत टोटे भी बता देते हैं. तो मतलब ये है कि गुरु जी इज एन एक्सपीरियंस. उनको महसूस करना बहुत जरूरी है. दैट इज ऑल यू वांट इन लाइफ. ठीक है संगत जी. सो चलो मैं आगे लेती हूँ. एंड भूल चूक माफ गुरु जी एंड सारी संगत को इमेंस ब्लेसिंग्स. थैंक यू.